जम्मू कश्मीर के लोगों को अनसेफ खाना खिलाने वालों की और अनसेफ खाना बेचने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल आज के दिन जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में कई सारी जो रेड्स चल रही थी खाने को लेकर, और ऐसे में फूड सेफ्टी के तहत एक बड़ी मीटिंग कंडक्ट की है, जिसके बाद एक बयान सामने आया है उनका, जिसमें उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो इस तरह का खाना खिलाया जा रहा है, एक तो वो जो खिला रहे हैं, दूसरे वो जो बेच रहे हैं, और तीसरे वो जो स्टोर करके रख रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन लोगों की अब खैर नहीं है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। मैं हूँ साक्षी सहनी। आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमने पहले बता दी है, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको पूरी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो कृपया ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा और इस खबर को साथ के साथ शेयर करते जाइएगा। दरअसल आप लोग अच्छे से जानते हैं, पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पुरानी फूड सप्लाईज, खास करके जो मांस है उसका ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं पर लोगों को पुराना खराब हुआ मांस तो नहीं बेचा जा रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोग अलग अलग फ्लेवर्स का खाना खाते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन लवर्स की बात करें तो काफ़ी लोगों को चिकन मोमोज अच्छे लगते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो मटन पसंद करते हैं। लोगों की अलग अलग अपनी अपनी प्रेफरेंसेस रहती हैं, कोई वेजिटेरियन खाना पसंद करता है, कोई नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करता है। पर पिछले दिनों लगातार फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स एक के बाद एक रेड्स किए जा रहा था, जिनमें ये देखने को मिला कि कई जगहों पर ऐसा खाना बेचा, स्टोर करा और डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल भी लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जिसके बाद जम्मू कश्मीर में ये जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उन्होंने और ज़्यादा गति पकड़ी और ज़्यादा स्पीड पकड़ी, जिसके बाद अब उन सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को और उनके पास रखे गए सारी जो इस तरह का सामान है, फूड का सामान है, खासकर मांस का सामान है जो कि बाद में खराब हो सकता है, उसका ध्यान रखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि ऐसी कौन कौन सी शॉप्स हैं जिनके पास रखा हुआ नॉन वेजिटेरियन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर खरा नहीं उतरता है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग ऐसा खाना बिल्कुल न खाएं जिसकी वजह से उनकी सेफ्टी और उनकी हेल्थ दोनों पर सवाल उठ जाए। दूसरी तरफ पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जम्मू के गुम्मट में जो फिश मार्केट है, वहां पर भी एक बड़ी तादाद में ऐसा मांस मिला जो कि खराब हो चुका था। हालांकि पिछले दिनों सावन का महीना भी चल रहा था, तो उसमें भी एक बड़ा फैक्टर कंसीडर किया जा सकता है कि काफ़ी लोग उस दौरान नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, पर जिनकी डिमांड रहती है वो तो खाते ही हैं। तो ऐसे में इन शॉपकीपर्स ने, जब उन्हें पता था कि सामान ये खराब हो चुका है, तो फिर उस मांस को उन्होंने स्टोर करके क्यों रखा, ये एक बड़ा सवाल उस वक्त उठाया गया फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा। जगह जगह पर रेड्स चल रही थी, जगह जगह पर ड्राइव्स चल रही थी, और ऐसे में जो भी इस तरह का सामान पकड़ा गया जो खराब था, उस सबको नष्ट किया गया। कई जगह पर खराब पनीर था, उसे खराब करार करके फिर बाद में उसे भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अंदर ना पाया हुआ देखकर उसे भी बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आज के दिन जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसी सब को देखते हुए एक बड़ी रिव्यू मीटिंग की, और उसमें उन्होंने बाद में बयान देते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे ये सीरियस प्रॉब्लम काफी लंबे समय से चली आ रही थी और इसको काफी इग्नोर भी किया जा रहा था। अब जितने भी ऐसे बेईमान लोग हैं या फिर बेईमान तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, जिन्होंने लोगों की हेल्थ के साथ और उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, इसको हम रोकेंगे। और कहीं ना कहीं जो लोग ये चीज जानबूझ के कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की हेल्थ को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अब कानून का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये जो पिछले दिनों से ड्राइव्स चल रही हैं, इनके इनिशिएटिव को उन्होंने पहले तो तारीफ की, और उन्होंने कहा कि मैं इसको काफ़ी उजागर करने के लिए सभी जितने भी हमारे अधिकारी हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने इसको लेकर बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के लोग कोई ऐसा खाना खाएं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ खराब हो। और उन्होंने आखिर में ये कहा
कि जितने भी फूड सेफ्टी से संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको एक ऑडिट दिया जाएगा और अनहेल्दी फूड जो भी है उसके खरीद, उसकी बिक्री, उसके अलावा उसका जो उपयोग है उस सब का ध्यान रखने के लिए और उसको रोकने के लिए प्रॉपर व्यवस्था भी बनाई जाएगी। और साथ ही साथ इसके कंट्रोल को टाइट करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल को टाइट करने के लिए जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एंट्री पॉइंट के चेक पोस्ट के ऊपर काफ़ी सारी टेस्टिंग लैबोरेटरीज खास करके लखनपुर और काजीगुंड में रखने की बात रखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ पर मटन, चिकन और भी काफ़ी सारी आइटम्स जो बाद में समय आने पर ख़राब हो सकती हैं, उनके लिए जब भी कोई बाहर से आता है तो उसका ध्यान रखा जाए कि कहीं बाहर से जो यहाँ पर सप्लाई करके चिकन लाया जा रहा है, मीट लाया जा रहा है और इस तरह की पेरिशेबल आइटम्स हैं उनका ध्यान रखा जाए ताकि उनकी क्वालिटी चेक की जाए और चेक पॉइंट के ऊपर ही देखा जाए कि कहीं बाहर से ही खराब सामान यहाँ पर तो नहीं लाया जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि अब बात है जम्मू कश्मीर के उन लोगों की जो सेफ खाना डिजर्व ज़रूर करते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ बेईमान तत्व ऐसे हैं जिनकी वजह से लोग इस तरह का खाना खा रहे हैं। आपकी नोटिस में एक बात और भी बता दूं कि पिछले दिनों एक और ऑर्डर सर्कुलेट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, जो बताता है कि अगर किसी रेस्टोरेंट ने ऐसी फूड कलरिंग खाने में डाली हुई है जो सेफ नहीं है तो उसके लिए भी उस रेस्टोरेंट के ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। साक्षी सानी को दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिए द अर्थ न्यूज़।